का खेल फिर बदलेगा। जी हाँ मित्रों, मेष राशि वाले, आपका समय फिर से करवट लेने वाला है, यानी कि बदलने वाला है। जी हाँ, 22 फरवरी से 28 फरवरी का समय बहुत कुछ प्राप्त करवाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं, ग्रह आपके बारे में बहुत ही अनुकूल वातावरण बना रहे हैं। ग्रह 4 ग्रह एक साथ रहने से, चंद्रमा यहाँ से निकल जाने से आपके लिए शुभ संकेत अब प्राप्त होने वाले हैं। आइए जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 22 फरवरी से 28 फरवरी का समय कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है और किन क्षेत्रों में आपको बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। मैं मान सकता हूं कि शनि की मार इस समय आप झेल रहे हैं। शनि का प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है। शनि कहीं ना कहीं आपके कामों को रुकावट दे रहे हैं, लेकिन साथ में आप देखिएगा मंगल दशमेश में होने का, जैसे कि आप वेद प्राप्त देखेंगे, मंगल अगर केंद्र में और दशमेश में हो तो व्यक्ति दुनिया को अपने बस में कर लेता है। एक कहावत है, जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दशमेश में होता है, दुनिया उसके बस में होती है। ये सत्य है। मंगल अगर केंद्र में हो जाता है तो वो व्यक्ति जो चाहता है वो चीज प्राप्त करता है। मंगल को बहुत ही पावरफुल माना जाता है 10वें घर में। यहाँ राजनीति, प्रशासनिक क्षेत्र और एक उच्च अधिकारी तक आपकी पोजीशन जा सकती है। राजनीतिक क्षेत्र बहुत ही उम्दा व्यक्तियों के लिए बनता है। दशमेश में मंगल का प्रभाव, देखने का प्रभाव बहुत ही अटूट होता है। अब ये देखना है कि यहाँ इस समय, इस अवधि में, जिस दिन मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उस दिन है 18 फरवरी, यानी कि यहाँ पर अभी मंगल अस्त होकर चल रहे हैं। 22 फरवरी तक इनका जो है उदय होने की संभावना बन रही है और धीरे धीरे करके ये उदय की ओर जाएंगे। वहीं पर सूर्य, राहु, शुक्र, बुध, यह 4 ग्रह एक साथ आपके आय भाव में 11वें भाव में बैठे हैं। यहाँ से चंद्र निकल गए हैं जो कि सूर्य ग्रहण बना रहे थे। मैंने अवगत आपको वीडियो बनाकर डाली थी, आपने देखी हो। मेष राशि वालों के लिए 17 फरवरी 2026 का दिन बेहद खास नहीं रहा है। समस्याएं रही हैं। इस दिन ग्रहण था। इस दिन चंद्र और सूर्य, राहु, बुध, शुक्र 5 ग्रह है। पंच महाभूपति आपके आय भाव में बैठे थे, आपको मानसिक तनाव, कष्ट दे रहे थे। मैं कहूंगा कि मेष राशि वालों के लिए 2019 से समय बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा। ऊपर से शनि की मार इस समय चल रही है। शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि मंगल, शनि और ये 4 ग्रह आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले हैं 22 फरवरी से और 28 फरवरी के लिए। जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक। आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए मित्रों, एक एक करके इन ग्रहों के बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, राहु शतभिषा नक्षत्र में है और बहुत पावरफुल में है। राहु इस समय कलयुग का सबसे बड़ा ग्रह मानकर चलिए। इस समय शतभिषा नक्षत्र में अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कर रहा है और यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा, क्योंकि राहु इल्यूजन तय करता है, लेकिन राहु बने बनाए कामों और बढ़ा देता है या बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है। आपकी कुंडली के ग्रहों के हिसाब से इसका प्रभाव निकल कर आएगा। राहु अकेला हो तो यह स्वतंत्र होकर बहुत कुछ प्राप्त कर पाता है। राहु अगर अपने शत्रुओं के साथ में हो तो इल्यूजन पैदा करता है, भय पैदा करता है, मन डर पैदा करता है और बने बनाए कामों को बिगाड़ देता है। यहाँ बैठने से, क्योंकि राहु का घर शनि का घर बहुत ही प्रिय होता है राहु को। राहु क्योंकि कुंभ राशि में या मकर राशि में अपने आप को बहुत ही बलवान मानता है, क्योंकि मित्र का घर है, इसीलिए तो राहु का प्रभाव बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, राहु आपको पता है कि शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी का इन्हीं का जो है हकदार माना जाता है और कलयुग में ये चीजें बहुत जल्दी व्यक्ति को आसमान तक पहुंचा देती है या पैसे वाला बना देती है। सूर्य आत्मा, बल और पिता का कारक है। नौकरी से भी जोड़कर देखा जाता है। सूर्य यहाँ पर धीरे धीरे करके अब डिग्री वाइज आना चालू करेंगे, तो जो समस्याएं बनी हुई थी आपके जॉब से जुड़ी, वो कहीं ना कहीं आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। कैसे? सूर्य अपने ही घर को देख रहा है।
सातवीं दृष्टि से, क्योंकि सूर्य के पास एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि, और वहीं से बैठ के अपने ही घर को देख रहे हैं, पांचवें घर को, जहां के ये मालिक होते हैं, जो घर इन्हें प्राप्त है। तो सूर्य नौकरी और पिता का कारक होता है, इसीलिए यह आपकी पोजीशन को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है 22 फरवरी से 28 फरवरी, क्योंकि यहां से बैठकर अपने घर को देखना सूर्य के लिए बहुत ही पावरफुल संकेत अब आपके लिए मिलने वाले हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं। दूसरा, शुक्र लग्जरी लाइफ, धन अचानक देने वाला ग्रह है। बुध वाणी और फाइनेंस का देवता है, और ये किसका मित्र है? ये राहु का मित्र है। शुक्र राहु के मित्र हैं, बुध राहु के मित्र हैं, और बैठे कहां पर हैं? शनि के घर में। शनि के घर में बैठने से ये तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके पांचवें घर पर पड़ रही है, जहां पर केतु बैठे हैं। तो शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक होता है, लग्जरी लाइफ का होता है, धन का कारक होता है, अचानक धन। बुध व्यापार, वाणी और फाइनेंस का कारक होता है। ये पांचों जो है अपने अपने घर से पांचवें घर को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही थी, वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। व्यापार में अच्छे उछाल, यानी कि व्यापार में मार्केट की तरफ से आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में। और बुध जो आपके व्यापार के कारक हैं, इस समय पोजीशन पर धीरे धीरे करके अच्छे युक्त हो जाएंगे। अब जो दुग्रह शुक्र और बुध जब शनि के साथ में गोचर करेंगे, तो यहां और भी गजब के रिजल्ट आपको देकर दिखाएंगे, जो मार्च की शुरुआत में आएंगे। वो अवगत में आपको वीडियो बनाकर डालूंगा, इसीलिए हम कहते हैं कि जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। जब शुक्र और बुध 12वें घर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि 12वां घर शुक्र के लिए उच्च का हो जाता है, शनि साथ में है, निश्चित तौर से विदेश से जुड़ी योजनाएं बनाएंगे, विदेश में अच्छा रिजल्ट आपको दिलाएंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो आपको जॉब, वैवाहिक जीवन और सफलता का कारक बनाएंगे, क्योंकि शुक्र के साथ में शनि और बुध आने से यहां एक बहुत ही त्रिकोण एक योग बनाएंगे, जो कि आपके वैवाहिक जीवन में, आपके फाइनेंस में सुधार करेंगे। प्रॉपर्टी हो, भूमि वाहन इत्यादि के लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। बुध यहां पर अस्त हो जाते हैं, बुध का नीच हो जाना थोड़ा व्यापार के लिए थोड़ी संघर्ष दिखाएंगे, लेकिन शुक्र का यहां आना 12वें घर में कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट आपको दिलाएंगे। दोस्तों, यहां मंगल बैठे हैं, और मैंने आपको बताया था कि सभी ग्रहों के बारे में बारी बारी करके बताएंगे। मंगल इस समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं। अगर आप कोई प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि मंगल दशमेश का स्वामी होने से आपके बहुत अच्छे कार्य बनाएगा। यह प्रशासनिक क्षेत्र जो उच्च शिखर पर हो, IAS PCS, उन लोगों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। मैं मान सकता हूं कि यहां पर अस्त होकर चल रहे हैं, लेकिन अस्त के बाद भी मंगल अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो यहां पर अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं, निश्चित तौर से आपके अनुकूल ही ट्रांसफर होगा। राजनीतिक क्षेत्र में जो आपको अभी तक पद उन्नति नहीं मिली थी, वह पद उन्नति के आपके जो है योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्रीमान, यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि ग्रह सब कुछ कह जाते हैं, और सब कुछ कहने का मतलब है कि मंगल अस्त हैं, बल नहीं है, लेकिन मंगल तो मंगल है, अग्नि तत्व के ग्रह है, और ये अपना काम करेंगे। तो निश्चित तौर से जो लोग जॉब ट्रांसफर करना चाहते हैं या एक जॉब से दूसरी जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में बदलना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा 22 से 28 फरवरी। प्रशासनिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, व्यापार, भूमि, दशमेश का मंगल बहुत ही उच्च का माना जाता है। कुंडली में भी दशमेश घर में अगर मंगल बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही उच्च शिखर पर बैठता ही बैठता है। आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, मुझे लिखकर बताइएगा, निश्चित तौर से मैं समाधान अवश्य करूंगा। अब देखते हैं गुरु के बारे में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि सभी ग्रहों के बारे में हम आपको बारी बारी करके बताएंगे। देखिए, गुरु इस समय आपके थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में चल रहे हैं। ठीक है, गुरु वक्री होकर चल रहे हैं। गुरु ज्ञान भाग्य के देवता हैं, और गुरु ज्ञान भाग्य के साथ में
अभी थोड़े कार्यों में डिले करवा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि गुरु बुध की राशि में बैठे हैं, थर्ड हाउस में, और बुध के साथ में गुरु के संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो जो डिले हो रहा है, जो भाग आपका सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो यही कारण है। इसके लिए मैं अवगत और भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको बता दूं कि जून और जुलाई, अप्रैल के अंत में गुरु जब आपके फोर्थ हाउस में जाएंगे, मेष राशि वाले, चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार, और चमत्कार ऐसा होगा कि हाथ लगाया और सोना बन जाएगा। क्योंकि गुरु भाग्य हैं, और गुरु जब उच्च के हो जाएंगे तो निश्चित तौर से हाथ लगाते ही कोई भी चीज सोना बन जाएगी। बहुत कुछ प्राप्त करवाते हैं गुरु, क्योंकि गुरु जब मारते भी हैं तो उनके पास सोने की छड़ी होती है, उससे चोट नहीं लगती है। मार भी लगाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं लाभ देते हैं। शनि की मार खराब होती है, शनि के पास लोहे का दंड होता है, और इनकी मार जो है व्यक्ति को कहीं ना कहीं नीचे की ओर ले जाता है, अस्वस्थ कर देता है, दिमागी से हिला देता है, कामों को बिगाड़ देता है। ये शनि का खेल है। शनि को हम लोग गलत तरीके से समझते हैं। शनि आपको धर्म के मार्ग पर ले जाने की कोशिश करता है। शनि बहुत कुछ देता है, लेकिन व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कैसे? अगर आपके आचरण सही हो, आपकी मनोदशा सही हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, तो शनि की साढ़ेसाती होते हुए भी आपको एक अच्छे रिजल्ट प्राप्त करवाएंगे। कैसे? शनि आपकी कुंडली के 12वें हाउस में बैठे हैं, 12वें में कोर्ट कचहरी, स्वास्थ्य और आपकी विदेश यात्राएं, ये चीजें 12वां घर है। तो इस समय न्यायाधीश न्याय के साथ में बैठे हैं। कोर्ट कचहरी क्या होता है? जज न्याय करता है, वकील न्याय करते हैं। स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, ये चीजों में न्यायाधीश न्याय के घर में बैठे हैं आपके 12वें भाव में। तो मित्र, इस समय आपको क्या करना चाहिए कि शनि के रिजल्ट आपको प्राप्त, क्योंकि शनि के प्रभाव से व्यक्ति को बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो समझ जाए। शनि अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, शनि अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं, और शनि की साढ़ेसाती से कोई भी नहीं बच पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यहां तक कि वो अपने पिता को भी अपनी साढ़ेसाती से छोड़ते नहीं है। फर्क इतना है कि आप न्याय से चलते हैं, किसी भी महिला को आप सम्मान करते हैं, निश्चित तौर से बहुत अच्छे रिजल्ट शनि आपको देंगे। विधवा महिलाओं की सेवा करना, शनि के रिजल्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे। गरीब व्यक्तियों की सेवा करना, शनि के रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छे देंगे, और शनि आपको ऊंचाई पर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप खान पीन गलत करते हैं, अपनी दृष्टि को गलत रखते हैं, दृष्टि का मतलब आप गलत रखते हैं, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। अपनी दृष्टि को साफ रखिएगा। मेष राशि वाले अपना खान पीन, मांस मदिरा का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें, भगवान के भजन करें, लोगों की सेवा करें। शनि आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे, आपको उच्च मार्ग पर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने ये गलतियां कर दी, अपनी दृष्टि को नहीं सुधारा, अपने खान पीन को नहीं सुधारा, और आप गलत कार्य में लिप्त हुए, किसी की आप चुगली करेंगे, बुराई करेंगे, शनि आपको दंड देंगे। फिर आपकी मर्जी, आपको करना क्या है इस हिसाब से। ये समय 22 फरवरी से और 28 फरवरी के लिए मेष राशि वालों के लिए अचानक धन लाभ के योग बना रहा है। ये 4 ग्रह आपको अच्छी सफलता दिलाएंगे। जीवन में उन्नति के समय आपका आ रहा है। आप 17 फरवरी को निकला सूर्य ग्रहण को भूल जाइएगा, लेकिन ये 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में आप कोई भी प्रॉपर्टी डील कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी में अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेन देन का समय है, लेन देन कर सकते हैं। अगर आपकी यात्राएं हो रही हैं तो यात्राओं में भी आपको लाभ मिलेगा। जो लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू अगर आप देते हैं, भगवान के भजन करते हुए, सही कर्म करते हुए, आपको लाभ मिलेगा। शनि का प्रभाव कम करने के लिए आप जो है सरसों के तिल का दीपक जला सकते हैं, काले तिल डालकर शनिवार के दिन उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंगल आपके लिए अच्छे रिजल्ट ला रहा है। राहु आपके लिए, शुक्र आपके लिए अच्छे रिजल्ट जो है 22 से 28 फरवरी के लिए लाता दिखाई दे रहा है। मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दूसरों के साथ में शेयर करें। और हाँ, तनक भी आपको हमसे प्रेम है, और हमसे अगर आप अच्छी जानकारी चाहते हैं
तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य किया करें। मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट जानकारी के साथ, यानी कि वृषभ राशि के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।